इंद्र भगवान को डाकुओं का देवता कहा जाने लगा। मतलब ये कि ये मतलब हम लोग के रक्षा इतने नहीं है, मतलब इनको मतलब सही नजर से नहीं देखा गया। फिर बाद में जब यजुर्वेद लिखी गई, उत्तर वेद में कौन सी वेद लिखी गई? उत्तर वेद में लिखी गई सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, इसलिए यजुर्वेद को हम चंपू काव्य भी कहते हैं। सामवेद को गायन का काल युवेद कहते हैं, और जो अथर्ववेद है उसको हम तंत्र मंत्र जादू। तीन भगवान की अलग अलग उत्पत्ति, अब यहीं से वो पूजा होने लगी, जिनको हम कहते हैं विष्णु भगवान, शिव भगवान और ब्रह्मा भगवान। उत्तरवेद के बाद से इनकी पूजा होने लगी। अब यहीं से अब सारे मतलब भगवान निकल करके आते हैं। हाँ, होती थी उनकी पूजा। विरोध इन्होंने किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, साहब ने तीन मूर्तियों की पूजा का विरोध किया था। मोहम्मद साहब ने वहां पर एक हुबल, लात, उज्जा इस तरीके की मूर्तियां रखी जाती थी काबा शरीफ में। 365 तरीके की मूर्तियां रखी जाती थी, और वे सारी मूर्तियां जो थी, वे सारी मूर्तियां हकीकत में राजाओं की होती थी। एक राजा खत्म हुए, ठीक है, उनकी मूर्ति बना दिया गया। अच्छे राजा थे, उनकी मूर्ति बन गई। राजा हकीकत में राजा नहीं है, ये भगवान के, भगवान आ नहीं सकते हैं, भगवान के अवतार हैं। इसलिए राजाओं की 365 मूर्तियां रखी थी। सबसे बड़े देवता जो थे लात, हुज्जा, है ना, हुबल, ये सब बड़े बड़े भगवान हुआ करते थे। तो इन्हीं को कहा, तोड़ करके कहा, इन सब में कोई भी दम नहीं, ताकत नहीं है, इन सब की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी मूर्तियों को वहां से हटाया, पूरा साफ किया। काबा को और मानते थे कि यहाँ पर काबा में मूर्ति रखने से समझो काबा का शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब मूर्तियों का शुद्धिकरण हो रहा है, मूर्ति में पावर आ रही है। जब मूर्ति रहते में स्थापना होती नहीं है, तो वहां रखने से उनमें स्थापना होती है, पावर आ जा रही है। अब मूर्ति से मांगोगे, मूर्ति में तो देगी, समझे ना? तो इसलिए सारी मूर्तियां वहां रखी जाती है। मूर्ति पूजा के बाद में बहुत से लोगों ने विरोध किया, बहुत जितने भी महात्मा आए हैं सब अपने अपने ढंग से मूर्ति पूजा का विरोध करते चले आ रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो होते हैं सक्सेस पे, वो नहीं, वो अपना अलग संप्रदाय बना लेते हैं। अच्छा, वो अपना मान रहा है, कहा जिसने मूर्ति पूजा मान रहा नहीं मान रहा है, नहीं करना चाहता है, मेरे साथ हो जाते हैं कुछ। जो नहीं नहीं मानेंगे तो अपना अलग रहो। फिर दूसरा आया, अब बताओ, जैसे महात्मा बुद्ध है, ठीक है, महावीर स्वामी है, वो भी कहेंगे भैया, और मानते हैं कर्मवास का मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल पाएंगे। पुनर्जन्म को मानना, ये भी पुनर्जन्म को मानते हैं। महात्मा बुद्ध को भी, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, और जैन धर्म में मतलब महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म को मानते हैं। सर ये मानते हैं कि दोबारा जन्म होगा। सर ये कैसे मानने लगे? कुछ इनको लोगों को मिला होगा तभी तो ये लोग 84 योनियों में जन्म होगा। हिंदू धर्म की मान्यता कितनी थी? 84 योनियों में हमारा जन्म होगा। मतलब है कि 84 बार हमारा जन्म होगा, ठीक है, हम 84 बार जन्म लेंगे। 84 बार का मतलब है कि हम कभी चींटी बन सकते हैं, कोई जन्म में क्या बन सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आप जन्म मरण से के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो आप मोक्ष का रास्ता अपनाइए। मतलब लोगों ने कहा भैया हमका कुत्ता नहीं बने थे, कोई दिन हमका बिल्ली नहीं बनना है, हमको ये नहीं बनना है, हमको चींटी नहीं बनना है। तो डर गए लोग कि भाई हम क्या करें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम तुमको जीते जी निर्वाण प्राप्त करवा सकते हैं, तुम जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। कैसे? हाँ, जीते जी। वाह, तो महात्मा बुद्ध ने जीते जी मोक्ष को वरीयता दी। तो इसके लिए फिर कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर साधन बताया, इसका निर्वाण बताया। इसीलिए जो जीते जी मोक्ष, जो प्राप्त कर लेते हैं मोक्ष, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। मतलब वो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। किस हिसाब से मोक्ष प्राप्त करके जीते? अब उनके लिए उनकी तपस्या है, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि मतलब जीते जी तुम्हें मोक्ष प्राप्त। अब तुम्हें मोक्ष बोधिसत्व हो गए, अब तुम दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी हेल्प। कैसे पता चला कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर ली? अरे कुछ उनका ड्यूरेशन है, कुछ होगा, ऐसे इतना पूजा करना है आपको इतने दिन तक, ठीक है, मोक्ष